अभी तक आप 2 वेबिनार्स अटेंड कर चुके हैं, जिस हर बार किन्हीं 5 व्यक्तियों की कंसल्टेशन भी दी गई थी मेरे द्वारा। और अभी नेक्स्ट वेबिनार हमारा इस बार हम जो कवर करेंगे, कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि अभी तक आप 2 वेबिनार्स अटेंड कर चुके हैं, जिसमें कि पहला वेबिनार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इंट्रोडक्शन और दूसरे वेबिनार में चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा किस तरह से रोग कारक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। और इसमें हर बार किन्हीं 5 व्यक्तियों की कंसल्टेशन भी दी गई थी मेरे द्वारा। और अभी नेक्स्ट वेबिनार हमारा 16 जुलाई 2025 को होने वाला है। लाइव वेबिनार होगा और वेबिनार के ही दौरान आप लोगों के द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस एंड आपके कोई रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें उसी टाइम पर एड्रेस करके मैं लाइव आप लोगों को वेबिनार के अंत में कंसल्टेशन भी दूंगा। बहुत सारे आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वेबिनार्स ये जो देने जा रहे हैं हम, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, वेबिनार तो आप लोगों ने के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के देखे भी होंगे, लेकिन ये वेबिनार्स कुछ अलग तरह के हैं, जिसमें कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कवर किया जा रहा है। ये वो वाली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कवर नहीं हो रही है जो आप किताबों में देखते हैं या कोई आपको एजुकेशन वीडियोस दिखाई देते हैं। दोस्तों, उनसे अलावा हट के कुछ मैं देने वाला हूं आप लोगों को, वो चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में। और इस वेबिनार का मोटो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनाना नहीं है, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था कि जैसे कि आजकल हमारी मीडिया टीम बताती है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में दावा करते हैं कि आप एक वेबिनार अटेंड कीजिए, आपको 2 या 4 घंटों में ज्योतिषी बना दिया जाएगा या 2 घंटों में न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो बनाने वाले हैं वही जाने कैसे बना पाएंगे, मैं तो नहीं बना पाऊंगा। ऑलमोस्ट मुझे 35-6 ईयर्स होने वाले हैं अभी काम करते करते, तो मुझे लगता है कि आज तक मैं तो एक अच्छा ज्योतिषी बन नहीं पाया हूँ। चल ही रही है रिसर्च, और मेरा ये मानना है कि ज्योतिष करने में या किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप अडॉप्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में जब आप काम करते हैं, छात्र बने रहने में ही मज़ा है। जब तक आप छात्र बने रहते हैं तब तक आप बहुत इंजॉय करते हैं उस डोमेन को, और जिस दिन आपको लगता है कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अभिमान आ गया है और उसके बाद आपने खुद उस चीज़ के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। ये वेबिनार जैसे कि मैंने बताया 16 जुलाई 2025 को मिलने वाला है। और इस बार हम जो कवर करेंगे सूर्य के बारे में, जिसमें कि सूर्य आपका 5th हाउस की जब हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की, तो सूर्य का अभिप्राय वहाँ से भी देखा जाता है। सूर्य लगन का कारक है, 9th हाउस का कारक है, जिन जिन घरों का कारक है, और कुंडलियों में किस तरह से भाव भावेश कहाँ का हो सकता है, दुस्थाना में चला जाए तो क्या प्रभाव देगा। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि जब शनि देव जी जो कि एकदम कोल्ड प्लैनेट है, एंड सूर्य देव जी जो कि एकदम तपिश, अग्नि, फायर, और जब दोनों कनेक्टेड होते हैं, युति जब साथ में होती है तो उसके क्या मायने हैं, और जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो उसके क्या मायने हैं। क्योंकि शनि देव जी वहाँ पर ऑलमोस्ट 250 के आसपास माइनस में टेम्परेचर, और सूर्य का तापमान तो आपको पता ही है। दोनों पिता पुत्र, पिता बहुत गर्म तो पुत्र बहुत ठंडा। अब इस तरह के जब आप लोग जब किताबें पढ़ते हैं, आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने होते हैं कि भाई ये किताब में लिखा क्या है। हम अपनी कुंडली से जब अटैच करते हैं, कई लोग जो छात्र हैं ज्योतिष के, सही तरीके से डिकोड भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज किताबें कुछ और कहती हैं एंड आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। तो वही तो हम डिस्कस करेंगे इस बार। एंड इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज्योतिष सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये तो श्योर है कि मैं इतना ज़रूर सिखा दूंगा आप लोगों को
कि अगर लाइव आप जब ये वेबिनार देखेंगे, बेटर है कि आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, और जिस तरह से मैं विश्लेषण दूंगा आप लोगों को, आई एम डैम श्योर कि आप अपनी कुंडली से अपने बारे में बहुत सारी बातें तो जान ही लेंगे। आपका सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव में है और किस एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, किन ग्रहों से कनेक्टेड है, किस नक्षत्र से कनेक्टेड है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। तो ऑलमोस्ट आप अपने सूर्य के बारे में तो जान ही लेंगे कि आपका सूर्य आपकी लाइफ में आपके साथ क्या करने वाला है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य मीन्स अथॉरिटी, पावर, इन द सेंस ईगो, अहम। पावर आप कमांड से भी ले सकते हैं, मंगल से, एंड पावर आप सूर्य से भी ले सकते हैं। सूर्य की जो पावर है वो कलम से चलती है और मंगल की जो पावर है वो वेपन, हथियार से चलती है। तो जब सूर्य की जो पावर, जब शक्ति होती है तो उसका संचालन किस तरह से होता है, किस तरह से सूर्य के नियम, डिसिप्लिन, जैसे कि सभी जानते हैं कि सूर्य जब उदय होते हैं तो उनके उदय का समय भी सेम होता है और अस्त का समय भी एक ही होता है। अब इसमें कहीं क्वेश्चन खड़े मत कर दीजिएगा कि जनवरी में सूर्योदय अलग होता है, फेब में अलग होता है, मार्च में अलग। दोस्तों वो तो सबको मालूम है, लेकिन अगर 25 जनवरी को सूर्योदय किसी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा तो वो अगले वर्ष भी 25 जनवरी को उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर सेम ही टाइम पे सूर्योदय हो रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड सूर्य के नियम, सूर्य का अनुशासन। तो सूर्य देव जी यहाँ पर अनुशासन सिखाते हैं। और देखिए कई बार जिंदगी में ना कठोरता भी बहुत जरूरी है, और इस बार हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पर आपको अथॉरिटी दिखानी है। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने वेंचर चलाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं जिसमें बड़े रोल्स में होते हैं। लीडरशिप रोल तो मिल जाता है लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी निकल कर नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं वो मैनेजर बन के रह जाते हैं। और ये भी सत्य है कि आप मैनेजर तो किसी को भी बना सकते हैं लेकिन लीडर्स नहीं बनाया जा सकता किसी को। लीडर्स जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। सिमिलरली एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो जन्म लेता है, उसे स्पोर्ट्स पर्सन को, आप किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बना सकते आप। तो स्पोर्ट्सशिप एंड लीडरशिप ये जन्म के साथ ही आती है। अब जन्म के साथ मान लीजिए किसी के पास आ भी गई और सूर्य कहीं एफ्लिक्शन में चला गया तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो कई बार ये लोग अपनी लीडरशिप को भी भूल जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि किस समय कहाँ पर किस व्यक्ति से किस तरह से पेश आया जाए। अपनी अथॉरिटी, पावर को या कठोरता को या जो हमें मेंशन करना है जिस क्षेत्र में, उसे उन बातों को कन्वे कैसे किया जाए, किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव इस तरह से पड़े कि कई बार बिना बताए भी, बिना बात किए भी, कई बार आंखों के इशारे पर भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है। एक फियर होता है लोगों में, एक रिस्पेक्ट होती है। यही तो है सूर्य की संरचना और सूर्य का तप, कि लोग बिना बताए आपके काम आपके लिए करना शुरू कर दें। तो आप ये भी सोचिए कि अगर आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप लीडरशिप रोल में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ आपकी बात नहीं मानते हैं, कंपनी का फाउंडर, एमडी, सीईओ बस आपके सर पे बैठा है, ऊपर से भी पढ़ रही है और नीचे भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो ये वेबिनार बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं चलती ही नहीं है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, तो लीडरशिप वो छुपी कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है उसमें, उसको बाहर कैसे लाया जाए, वो कौन से नियम है जो उस लीडरशिप में छुपे हुए हैं जिन्हें बाहर लाना जरूरी है, और उन नियमों को मात्र 3 या 4 दिनों में बाहर लाने से ही आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार आ जाएगा। सूर्य पंचम घर का कारक भी है। पंचम घर का आपका 5वें घर से आपका अभिप्राय संतान से भी है, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, और 5वां घर पॉलिसी मेकिंग, पदोन्नति,
किसी राजनेता की बहुत बड़ी उन्नति जो कि पंचम घर से भी देखी जाती है। दशमेश का जब पंचम घर से कनेक्शन बनता है या जब फिफ्थ हाउस में दशमेश चला जाता है तो वो एक बहुत बड़ी पदोन्नति देके जाता है। कई बार जब लोग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं तो वो माफ़ कीजिएगा, जब वो सांसद होते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। किसी कंपनी में अगर बाई चांस वो जनरल मैनेजर या मैनेजर होंगे तो कहीं मालूम चलेगा कि 4 या 5 पद ऊपर किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, सीओओ बन जाते हैं। तो यही तो है सूर्य की पावर। अब इसी को आपको समझना है। सूर्य से संतान, किसी को संतान पक्ष में समस्या है, माइग्रेन के रोग हैं, साइनस है, ब्रेन से संबंधित तरह तरह के रोग, ब्लड से रिलेटेड रोग, हृदय संबंधित पीड़ा अगर किसी को है, हड्डियों में कमजोरी है, मोटर न्यूरॉन कोई डिजीज किसी व्यक्ति को अगर है, या मांसपेशियां कमजोर होती जा रही हैं, लेथर्जिकनेस है, साहस की कमी हो गई है, अथॉरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं सूर्य के बारे में। तो दोस्तों ये उन सब लोगों के लिए है जिनकी इस तरह से संबंधित कार्य हैं और जिनके कार्य कहीं ना कहीं रुक गए हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए 16 जुलाई का। कुंडली आप अपने हाथ में रखिए और इस वीडियो में नहीं, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पंच करते चले जाइए। आपको 4 या 5 दिनों के बाद, मान के चलिए आप ऐसे कर लेते हैं 11 जुलाई का दिन रख लेते हैं। 11 जुलाई के आसपास आपको हमारी वेबसाइट में वीडियो आपको दिख जाएगा, वेबिनार वाला। आप उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, कंप्लीट नेम, बर्थ प्लेस या अगर कोई समस्या है तो लिख सकते हैं। नहीं भी है तो मैं आपकी समस्याएं खुद निकाल लूँगा कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको वेबिनार अटेंड कैसे करना है। कई लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि किस तरह से वेबिनार को अटेंड किया जाए। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो पहला लिंक है आप उस पर क्लिक कर लीजिए और वही लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा astrokapoor.com पे। वहाँ पर एक पेज है, उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप उसे पढ़ लीजिए और उसमें भी बुक योर वेबिनार, आपको ब्लिंकिंग में आपको वहाँ पे आपको ब्लिंकर मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और वो आपको फिर से YouTube में ले आएगा। और जो लोग YouTube को समझते हैं, नीचे एक और लिंक दिया होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन नाउ बटन, आप ज्वाइन नाउ पे चले जाइए। YouTube में ही आप वेबिनार के मेंबरशिप्स हैं, फर्स्ट मेंबरशिप आप उसे ले सकते हैं। कुछ और मेंबरशिप्स भी हैं जिसमें स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर हायर मेंबरशिप आपने ऑलरेडी ली हुई है तो वेबिनार बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वेबिनार है ये हम किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देने वाले हैं, लाइव YouTube पे ही ये वेबिनार आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होगा। तो अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो आप वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है या हमारी वेबसाइट या हमारा एस्ट्रो कपूर का कस्टमर केयर के नंबर्स, प्लीज़ उन पे कॉल ना करें क्योंकि हमारी टीम इस बारे में आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको डायरेक्टली YouTube से जाकर आपको मेंबरशिप लेनी है, वहीं पे ही आपको ज्वाइन करना है। और अगर कोई ज्वाइनिंग में कोई परेशानी आती है तो YouTube के चैट बॉक्स में जाके YouTube का कस्टमर केयर आपको हेल्प करेगा, हमारी टीम नहीं हेल्प कर पाएगी क्योंकि ये मेंबरशिप आपके और YouTube के मध्य में है। इसमें एस्ट्रो कपूर का कोई भी रोल नहीं होगा। और जो लोग एप्पल के यूज़र्स हैं, जिनका एप्पल का मोबाइल या एप्पल का लैपटॉप है, उनको डेफिनेटली परेशानियां आती हैं मेंबरशिप लेने में यूट्यूब में। बेटर है आप अपना मेल आईडी किसी एंड्रॉयड मोबाइल या एंड्रॉयड आपका जो लैपटॉप है या आपका ब्राउज़र है उसमें जाकर आप मेंबरशिप ले लें। उसी मेल आईडी को फिर बाद आप अपने एप्पल के मोबाइल में आप एक्सेस करेंगे तो आपको वहाँ पर वेबिनार दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पेशल एप्पल के यूज़र्स के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दी है ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि हम मेंबरशिप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो दोस्तों इंतज़ार कीजिए, बस कुछ दिन की बात है। आज 2 जुलाई है, मे भी 3 या 4 दिनों में ही आपको वीडियो मिल जाएगा और आप मेंबरशिप लेना शुरू कर सकते हैं। और मिलते हैं, और हो सकता है इस बार 2, 3, साढ़े 3 घंटे कितना समय
दे पाऊंगा मैं लाइव, हम इसको काफ़ी लंबे समय के लिए लेके चलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।